इस वक्त हम उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना नंद नगरी क्षेत्र सुंदर नगरी डिस्पेंसरी के पास खड़े हुए हैं, जहां पर एक भतीजे ने अपने चाचा का बेरहमी से कत्ल कर दिया। आपको बता दें, कत्ल का सिलसिला इस राजधानी दिल्ली के इस जिले के अंदर उत्तर पूर्वी में तो थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन एक न एक वारदात निकल के इस तरह की सामने आ रही है। इस कलयुगी दौर में और किससे क्या उम्मीद आप रखेंगे? अभी हमने यहाँ पर जो बात की है, जो मृतक के परिजन हैं, उनका कहना है प्रॉपर्टी को लेकर ये झगड़ा हुआ था और झगड़े में ही भतीजे ने अपने चाचा का चाकू मारकर कत्ल कर दिया गया है। यहाँ पर आपको बता दें, एक फैमिली भी यहाँ पर बैठी हुई है जिनको मारा गया है, जिनका कत्ल हुआ है। उनकी फैमिली यहाँ पर मौजूद है। आखिर क्या वजह रही है कत्ल करने की, वो ये बताएंगी। पति का क्या नाम था आपके? पन्नालाल। पन्नालाल। क्या वजह थी कत्ल करने की? किसने कत्ल किया, बताइए जरा। मकान के लिए कराया। मकान के लिए? हाँ, कि हमें घर से बाहर निकाल देते। अच्छा। और गली में जो रहते हैं ना, जिठानी लगती हैं, वो भी उनकी लड़कियां आती थी, उल्टी सीधी गाली बकती थी, मतलब ऐसी बोलती थी उल्टा सीधा। इसी वजह से ही हुई थी लड़ाई। तो कितने दिन से साथ में रह रहे थे आप? हम्म, कितने दिन से साथ में रह रहे थे आप? हो गए 21-22 साल हो गए हमारी शादी को। 20-22 साल साथ में रह रहे थे जब से साथ में ही है। जब कत्ल हुआ आपके पति का, तो आप कहाँ थे? मैं काम पर थी, ड्यूटी काम पर। पर। पुलिस ने भी कितने लोगों को गिरफ्तार किया? एक ही को, एक लड़के को। हाँ, क्या नाम है लड़के का? अनीश। उसको गिरफ्तार किया गया। और बाकी अभी सारे ऐसे घूम रहे हैं। सारे पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा? जी बिल्कुल। देखो, अगर जो भी दोषी होगा इसमें, उसको तो एक सजा मिलेगी जरूर। नाम बताओ। बिल्कुल बताइए। पूजा, सूरज, साहिल, आकाश। ये सब लोग जिनका आप नाम बता रही हैं, सब लोग ही हैं, ये सब लोग साथ में थे। ये इन लोगों ने मारा। आपके पति के जब कत्ल करना? हाँ, मेरा बेटे था साथ में, उसको भी बहुत मारा है। मेरी जिठानी, कमलेश नाम है उनका, और एक अंगूरी। ये लोग सब हैं, अंजलि, योगिता, इन लोगों ने सब थे साथ में इनको जब मारा था। ये क्या इस प्रॉपर्टी को लेकर हाँ जी, क्या कहते थे? वो इसमें रहना चाह रहे थे, जब तो रह ही रहे थे साथ में, फिर क्या वजह रही? साथ में रह रहे थे वो, पता नहीं, मतलब भगा दे, कह रहे थे जाओ यहाँ से, निकलो। हाँ। लाल के बड़े भाई यहाँ पर मौजूद है। ये क्या कुछ हुआ इनके सामने की, क्या कुछ हुआ है वारदात, ये कुछ बताएंगे। जब पन्ना लाल को जो है चाकू मारे गए थे, आप बता रहे हैं, तो आपके सामने आप मौजूद थे घर में, क्या कंडीशन आपने देखी उसको? मैं जब वो चाकू लगे सीधा अंदर आया जी। आप थे उस वक्त? हाँ, अंदर था मैं। तो देखा आपने? देखा था जी, खून निकल रहा था उसके। फिर क्या रिएक्शन रहा आपका देखने के बाद? मेरे तो हॉपलेस हो गया। मैंने आज तक इधर खून नहीं देखा था, मैं तो हॉपलेस हो गया सर। वो क्या करता? कौन लोग जो चाकू मार रहे थे, वो कौन थे? वो मेरे चाचा के लड़के, भतीजा था मेरा। भतीजा? हाँ। जिसने चाकू मारे? हाँ जी। कितने लोग होंगे साथ में? बता रहे हैं कि उनकी जो मृतक पन्ना लाल है, उनकी पत्नी कह रही है कि पूरी फैमिली थी। एक ही था। एक ही था? एक ही बंदा। कितने चाकू मारे गए हैं आपके सामने? एक चाकू। तो एक चाकू मारने से जो है पन्ना लाल की मौत हो गई। कहाँ पर चाकू मारा था? यहाँ पर एक ही चाकू मारा गया है। तो ये आपने कोशिश नहीं करी कि मेरे भाई को चाकू मार दिए, मैं उठा के एकदम हॉस्पिटल ले जाऊँ? जब उसकी घरवाली मना कर रही है, वो मेरे को हाथ ही लगा दे रही है। अब भी मिट्टी से नहीं हाथ लगा दिया। मैं सुबह से वहाँ थाने में घूम के आया हूँ, सारे कागज साइन करवाए, फिर मेरे को हाथ भगा दिया वहां से। देखो ये साली बैठी है, यही आदत, यही आदत बोलनी है, जो बोल रहे यही कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं। मैं तो बोल नहीं रहा कुछ भी। से रात से बोले जो बोल रहे हैं, मीडिया को दो, कुछ भी खबर दे रहे, यही दे रहे हैं भाई। जो मेरे मेरे बता रहा हूँ, मैंने जो देखा मैंने अपनी आंखों से वही बताऊंगा ना। मृतक पन्ना लाल की पत्नी कह रही है 2 चाकू मारे गए हैं, और जो साथ में कई लड़कियों का नाम बता रही है, और भी लड़कों का नाम भी बता रही है कि उन्होंने गला दबाया है। जो बता रहे हैं उनने देखा किसी ने? मेरे बताओ पहले, किसने देखा है? उनकी पत्नी बता रही है। पत्नी थी यहाँ पे? ये बता, पत्नी थी यहाँ पे? पत्नी भी नहीं थी। आप थे मौके वारदात पे? उसका लड़का था। हाँ। मैं जब ड्यूटी से आया, हाँ। जब चाकू मारे, मैं अंदर जब कपड़े बदल रहा था, मुझे पता नहीं कहीं क्या लड़ाई हो रही है, क्या हो रहा है। बाहर? तो बाहर रोड पे लड़ाई हुई? बाहर रोड पर लड़ाई हुई थी। अच्छा। समझ लो। जब चाकू मारे गए पन्ना लाल को, घर में भाग कर गए? हाँ जी। एक चाकू? हाँ जी। लेके जाना चाहिए था आपको, आपके भाई है हॉस्पिटल लेकर। अब जब उसकी घरवाली मना कर रही है, मैं कैसे ले जाऊंगा ये बताओ? हमारे अलग रहते हैं शुरू से ही। अच्छा। फिर हम हमारा बनती नहीं है तो क्या करें? हॉस्पिटल में ले जाते मौत हुई है, या फिर हॉस्पिटल में ले जाने के बाद? हाँ जी। लेकिन वो तो वाइफ कह रही है कि मैं यहाँ पर थी नहीं। वाइफ लेके गई खुद। क्यों कह रही है मैं बाद में पहुंची हूँ, मैं जिस वक्त मेरे पति को मारा गया है मैं मौके पर थी ही नहीं।
तो उसके वह लड़का था, लड़के से पूछ पता करो। तो लड़का आपको बताया किसने मना किया फिर ले जाने तो हॉस्पिटल? उसकी घरवाली ने मना करा कि ये हाथ नहीं लगाएंगे बस। आप अपने मुंह खैर से तो कहीं कह ना रहे हो, कहीं- घरवाली नहीं थी, फिर जब- घरवाली ने कैसे मना अरे वो किया? आ गई थी ना जब उस टाइम। आ गई थी। लेकिन हाँ। कहीं ना कहीं आपकी भी जो है लापरवाही रही। अगर देखा जाए तो ये कह रहे हैं कि उनकी पत्नी का कहना है जो बाद में उस वक्त जिस वक्त चाकू मारे गए हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं थी, लेकिन ये कह रहे हैं कि जब चाकू मारे गए तो इनके सामने ही मृतक पन्ना लाल जब चाकू मारे गए बाहर, तो बाहर से गली से भागते हुए घर में घुसे मृतक पन्ना लाल, तो इनके सामने की बात थी, ड्यूटी से आए थे, कपड़े बदल रहे थे, अगर चाहते तो शायद पन्ना लाल की जान बच सकती थी अगर उनको टाइम पे ट्रीटमेंट उनका मिल जाता। फिलहाल ये तो देखने वाली बात होगी। जी जी जी। हाथ कैश भेजा था मैंने दूसरे, मैं नहीं गया था, मैंने वो एक गली का बंदा है उसको भेजा, मैंने बेटे जा उसको हाथ लगा और इसको छोड़ के आ। 2 लड़के भेजे और एक लेडीज भेजी। मैं जब जाकर रिक्शा मंगवाया, किस कंडीशन में थे पन्ना लाल जब आपने भेजा यहाँ से? कैसे कपड़ा बंध रहा था, खून निकल रहा था उसके, खून निकल रहा था, कपड़ा बंध रहा था, हॉस्पिटल जब यहाँ से चल रहे थे बोल रहे थे सब कुछ ठीक? बोल रहा था जी। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने जो है अभी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद जो है शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। आखिर क्या वजह रही है और क्यों भतीजे ने अपने चाचा का कत्ल किया है, पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। बेबाक हिंदुस्तान के लिए शोएब इदरीसी, दिल्ली।